नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज हम पंचवायु के विषय में बात करेंगे, यानी कि पंचवायु क्या है और पंचवायु को एक्चुअली पूजा में क्या भूमिका होती है, इस बारे में हम जो है आज बातें करेंगे। और मैंने ऑलरेडी जो है जो प्राणादि मुद्रा मैंने आप लोगों को बताया है, वहाँ पर मैंने पंचवायु के बारे में आप लोगों को बताया ही है, पर पंचवायु के बारे में थोड़ा विस्तारित जानकारी जो है उसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझे अलग से पंचवायु के बारे में कई बार पूछा है, तो मुझे लगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी और हमारे जैसे कि पूजा का एक विशेष जो पाठ है, मतलब पाठ का मतलब है कि विशेष जो अंग आप बोल सकते हैं, या फिर पंचवायु के बिना जो है देवताओं के साथ हमारे जो हम निवेदन आदि करते हैं, तो ये संबंध एक प्रकार से नहीं हो पाता अगर इन पंचवायु की भूमिका नहीं होती तो पंचवायु एक बहुत अहम भूमिका लेती है पूजा में। तो यहाँ पर सबसे पहले आइए कि हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है, प्राणापान समानश्च दान व्यनय च वायव समान पंचम गेय प्राणापंच समीरिता प्राण मुद्रा समाख्याता प्राणे हवन कर्मणि। प्राणपान समानश्च दान व्यनय च वायव समान पंचम गेय प्राण पंच समीरिता प्राण मुद्रा समाख्याता प्राणे हवन कर्मणि। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि प्राण अपान समान उदान व्यान, इसमें से जो है प्राण अपान व्यान उदान और उसके बाद समान मुद्रा दिखाई जाती है जब मुद्रा प्रदर्शन किए जाते हैं, प्राणादि मुद्रा या फिर पंचवायु मुद्रा जो किए जाते हैं। यहाँ पर भी कहा गया स्पष्टता से कि समान पंचम गेय, अर्थात समान जो है पंचम वायु होगा। तो ये जो पंचवायु है, इन पंचवायु के माध्यम से ही जो है हम जो भी सारे नैवेद्य आदि भगवान को प्रदान करते हैं, वो इस पंचवायुओं के माध्यम से ही जो है ना भगवान ग्रहण करते हैं, अर्थात प्राण अपान व्यान उदान और समान, समान पंचम में होता है। ये मुद्रा दिखाते समय ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, पर मूल रूप से ये 5 वायु है, मतलब प्राण अपान व्यान उदान समान, या फिर आप आगे पीछे बोलते समय बोल ही सकते, पर मुद्रा प्रदर्शन के समय जो है आपको प्राण अपान व्यान उदान और समान इस प्रक्रिया से करना चाहिए, क्योंकि कहा ही जा रहा है समान जो है पंचमो। मैं मुद्रा के वीडियो में भी मैं इस बारे में बता चुका हूँ। तो ये जो पंचवायु है, मूल रूप से हम नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं, हम धूप आदि जो कुछ भी भगवान को प्रदान कर रहे हैं, भगवान इन्हीं पंचवायु के माध्यम से वो ग्रहण करते। देखिए दोस्तों, हमारे जो शरीर है ना, वो स्थूल शरीर है। हमारे शरीर जो है, हम कहते हैं ना कि शरीर तो मिट्टी से ही बना है, मिट्टी से ही मिल जाएगा। तो हमारा शरीर जो है ये स्थूल शरीर है, ये नश्वर शरीर है। पर देवताओं के शरीर जो होते, श्री भगवान के शरीर, या फिर आप आदि शक्ति बोल लीजिए, जिस भी रूप में आप देखते हैं भगवान को, उनके भगवान यानी कि देव शरीर जो है वो ज्योति स्वरूप है, सूक्ष्म शरीर है। वो ज्योति स्वरूप शरीर होने के कारण वो सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर होने के कारण वायु के माध्यम से और अग्नि माध्यम से ही जो है वो नैवेद्य आदि ग्रहण करते हैं। ज्योति का मतलब क्या होता है? जब भी हम दीपक जलाते हैं या फिर धुनुची धूप में भी मान लीजिए हम धूपाग्नि जला रहे हैं, तो उसमें क्या है? उसमें अग्नि है और उसके साथ साथ वो ज्योति है। चाहे आप धूपाग्नि बोलिए या फिर दीपाग्नि बोलिए, यानी दीप जो हम प्रज्वलन करते, धूप जो हम प्रज्वलन करते, तो उसमें मूल रूप से ज्योति में क्या होता है? अग्नि रहते हैं और उसके साथ साथ जो है धूम्र। ये धूम्र के माध्यम से ही जो है ना, ये पवित्र धूम्र जो है, वही जो है भगवान इस धूम्र के माध्यम से ये प्राण अपान व्यान उदान समान, ये इन पंचवायुओं के माध्यम से जो है भगवान नैवेद्य आदि जो कुछ भी हम निवेदन करते हैं वो ग्रहण करते हैं। तो इसलिए जो है धूप आदि दिखाने के बाद भी, धूप नैवेद्य आदि प्रदान करने के बाद जो है ये पंच प्राण मुद्रा
या फिर जो है पंचवायु मुद्रा जो है वो दिखाए जाते हैं। नैवेद्य आदि अर्पण करने के बाद, भोग आदि देने के बाद जो है ये पंचवायु या फिर पंच प्राण मुद्रा जो है वो प्रदर्शित किए जाते। इसके कारण यही है कि हमने भगवान को जो वस्तु निवेदन किए हैं अब वो उसे ग्रहण कर रहे हैं। इस भावना से जो है ना हम मानस रूप में जो है उन्हें वो प्रदान कर रहे हैं, मतलब वो ग्रहण कर रहे हैं उसे। ये भावना जब हम दिखा रहे हैं एक एक करके, जो मुद्रा जब हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मुद्रा वाले आप वीडियो में स्पष्टता से देख लीजिएगा अच्छे तरीके से एक बार, जो है और भी स्पष्ट हो जाएगा वो विषय कि एक एक वायु को जब एक एक तरीके से जो है दिखा जा रहा है, तो भगवान जो है ना अब वो सारे वस्तु यानी नैवेद्य आदि जो है, धूप आदि जो है, वो इन पंच वायु के माध्यम से ही जो है उस प्रकार से ग्रहण कर रहे। यही मानसिक भावना के तौर पर ही जो है हम अपने प्राण वायु को भगवान को अर्पण करते हैं। मुद्रा प्रदर्शन आदि या फिर ये पंच वायु के महत्व जो है वो इसी जगह पर है कि हमारे जो प्राण वायु, हमारे भीतर तेज रूप प्राण वायु स्वरूप जो वस्तुएं हैं वो जो है हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, और वो जो है नैवेद्य आदि रूप में जो है हम मानसिक रूप से वो अर्पण कर रहे हैं। वाचिक रूप से तो हम नैवेद्य आदि दे ही रहे हैं। इसलिए हर पूजा के पहले मानसिक पूजा यानी मानस उपचार पूजा बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से इसलिए कहता हूँ कि आप पंच उपचार में भी हो सके, अगर आप षोडश उपचार में बाकी पूजन कर रहे हैं तो पंच उपचार में अगर हो सके तो आप मानस उपचार पूजन अवश्य करिएगा। क्योंकि जो है हम मानस तौर पर जो है ना हम अपने प्राण वायु आदि जो है वाचिक तौर पर तो हम दे ही रहे हैं, हम धूप दे रहे हैं, हम जो है नैवेद्य आदि यानी कि भोजन आदि प्रदान कर ही रहे हैं, उसे ही जो है मानसिक तौर पर मुद्राओं के माध्यम से भगवान उन्हें ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि जैसे छोटे बच्चे को जैसे कि खिला कर दिया जाता है ना, मतलब उन्हें खिला दिया जाता है, वो खा रहे हैं, तो उस प्रकार की भावना जो है हम मानसिक तौर पर रखकर जो है ना भगवान को ये पंच प्राण या फिर पंच वायु मुद्रा जो है वो प्रदर्शन करते, क्योंकि यही पांच वायु ही जो है वो मूल है। भगवान जो कुछ भी नैवेद्य, जो कुछ भी निवेदन हम करते हैं वो इन पांच वायु के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर कहा भी गया है प्राण मुद्रा समाख्याता प्राणी हवन कर्मणि, अर्थात जो है जो भी कुछ आहुति, मतलब प्राण वायु में ये जो है प्राण वायु में आहुति कार्य में प्राण मुद्रा प्रदर्शन किए जाते हैं। अर्थात ये सारी चीज़ें एक्चुअली हमारे, अगर हम पूजा आदि सब कुछ देखें ना तो वो एक प्रकार से जो है वो आहुति कार्य ही है, मतलब वो यज्ञ कार्य ही है। वैदिक भावना से अगर हम देखें तो वो यज्ञ कार्य ही होता है। और आगम या तंत्रोक्त विषय से अगर हम देखते तो उसमें ये पूजा कही जाती है, यानी कि वैदिक भावना से वो यज्ञ है, तो इसलिए यहाँ पर आहुति ही हो रही है। आप अगर जो है कुछ पुरानी जो संस्कृत पुस्तक पढ़ते हैं, दुर्गा भक्ति तरंगिनी में भी आपको ये विषय मिलेगा कि हर वस्तु जो कि दिए जा रहे हैं, चाहे वो धूप हो, चाहे वो दीप हो, चाहे वो नैवेद्य हो, चाहे वो पुष्प हो, कहा जा रहा है कि अगर आप जो है बिल्व फल धूप से जो है देवी को आप धूप करते हैं तो आपको राष्ट्रीय यज्ञ का फल मिलता है। घृत मिश्रित गुग्गुल से ये अगर आप जो है ये हरिभक्ति विलास में भी है कि गुग्गुल आदि धूप, गुग्गुल अगर धूप अगर आप करते तो आपको अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो विषय यही है कि हमारी ये जो यज्ञ, हमारी ये जो पूजा प्रक्रिया है, अभी जो है पूजा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पूजा अभी जो है सभी लोग पूजा ज़्यादा करते हैं। हवन आदि यानी कि अग्निहोत्र नित्य आदि इन जगह पर जो है पूजन मूल रूप से कर रहे हैं। तो आहुति की भावना उसमें भी समान है। जिस प्रकार से यज्ञ में जो है आहुति दिए जाते हैं पंचवायु के माध्यम से, प्राणवायु जो है उस प्रकार से ही जो है हम जो पूजा आदि कर रहे हैं, जो भी नैवेद्य आदि निवेदन आदि कर रहे हैं, उसमें भी जो है ना हम प्राण वायु के माध्यम से भगवान को निवेदन कर रहे हैं, और भगवान इन पांच वायुओं के माध्यम से, इन पंच वायु के माध्यम से जो है उसे ग्रहण कर रहे हैं। तो पंच वायु मूल रूप से जो है भूमिका यही है, और ये एक बहुत बड़ी भूमिका है।
यज्ञ आदि कार्य पंचवायु के बिना संपन्न नहीं हो सकता। धूप आदि, नैवेद्य आदि, पूजा कार्य, आरती, ये सारी चीज़ें, आप सारी चीज़ों को देखिए, हर चीज़ जो है एक प्रकार से हम आहुति ही कर रहे हैं। हम जो आरती कर रहे हैं, धूप दीप, उसमें तो मूल धूप दीप ही है उसमें। बाकी सारे उपचार जो है वो देखिएगा आप कई कई प्रदेश में बदल जाते हैं। जैसे दक्षिण की तरफ जो है जलपूर्ण शंख आदि का उतना व्यवहार नहीं होता, उतना इस्तेमाल नहीं करते वहाँ पर जलपूर्ण शंख आदि का। वहाँ पर कई तरह के दीपक से, कई तरह के धूप से जो है आरती आदि करते हैं और चामर व्यजन आदि बस करते हैं। तो दूसरे प्रदेश में भी जो है ऐसे कुछ अलग अलग नियम है। तो मूल क्या है दोस्तों? मूल तो यहाँ पर जो है वो धूप दीप ही है। तो यज्ञ आदि जो कुछ भी हो रहे हैं उसमें भी जो है ये पंचवायु ही महत्वपूर्ण है। पूजा कर रहे हैं, पंचवायु ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने अगर बेलूर मठ में जो है पूजा के समय देखा है, तो जब सारे नैवेद्य आदि अर्पण किए जाते हैं षोडशोपचार पूजा विधि में, तो नैवेद्य आदि अर्पण करने के बाद ग्रास मुद्रा के साथ ये प्राणादि मुद्रा दिखाई जाती है कि माँ जो है उसे ग्रहण कर रहे हैं। तो माँ जो है वो सारे भोग जो है वो एक एक करके ग्रहण कर रही है इन पंचवायु के माध्यम से। तो हमने उन भोगों को, वो हमारे हवन सामग्री ही है एक प्रकार से, तो उससे जो है उन सारी सामग्रियों को जो है हमने माँ को नैवेद्य रूप में अर्पण कर दिया। हवन में जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो भी नैवेद्य है। पूजा आदि में धूप आदि के माध्यम से हम जो कुछ भी अर्पण कर रहे हैं वो भी नैवेद्य है। तो नैवेद्य के विषय जब आते हैं, यानी कि पूजा निवेदन, मूल विषय यहाँ पर निवेदन आप बोल लीजिए। अगर आगम के अनुसार या फिर तंत्रोक्त विषय के साथ जो है निवेदन ज़्यादा, पुराण आदि में निवेदन शब्द का आपको ज़्यादा मिलेगा कि निवेदन, निवेदयामी जैसे हम कहते हैं ना पूजा में, उसी तरह वेद में जो है ना आहुति के बारे में कहा गया है। ये स्वाहा आदि शब्द जो आते हैं वो आहुति प्रदान करने के विषय में। तो भावना दोनों की समान है। हमारे कोई भी पूजा हो, हम केवल यज्ञ कार्य, अग्निहोत्र आदि कार्य कर रहे हैं, हम पूजन आरती, केवल आरती ही क्यों ना करें, हम नित्य दिन केवल आरती ही केवल मात्र क्यों ना करें, उसमें भी ये पंच प्राण जो, पंच वायु जो है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम अपने प्राण वायु, ये मानसिक, देखिए हमारी पूजा की, हमारे वाचिक जो उपचार है उसके साथ साथ अगर मानसिक तौर पर जो है हम जुड़े नहीं होते तो हमारे पूजा पद्धति आदि इतने विस्तृत होते ही नहीं। हमारे पूजा पद्धति बस जो है वो बस एक क्रियाकांड मात्र जो है वो बनकर रह जाता, और कुछ निषेध आदि, ये करना है वो करना है, ये निषेध, केवल उन्हीं चीज़ों में, कुछ लोग हैं उन्हीं चीज़ों में जो है ना बंध के रह जाते हैं, वो मूल विषय को नहीं समझ पाते। क्यों? पर इसके मूल भावना, मूल विषय यही है दोस्तों। हम वाह्यिक जिन उपचारों से पूजा कर रहे हैं उन्हीं के भावना जो है हमारी मानसिक पूजा की, मतलब उससे भी ऊपर बोल सकते हैं हमारी मानसिक पूजा है। तो मानसिक पूजा जब हम कर रहे हैं, जब हम जैसे कि ये मुद्रा आदि प्रदर्शन कर रहे हैं, जब हम जो है धूप दिखा रहे, तो धूप जब हम दिखा रहे हैं तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम अपने प्राण वायु जो है वो इस प्रकार वाचिक तौर पर धूप के माध्यम से भगवान को अर्पण कर रहे हैं। और भगवान जो है इन पंच वायु के माध्यम से जो है, यानी कि प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान के माध्यम से जो है उसे ग्रहण कर रहे हैं। जब हम कोई सुगंधित भोग द्रव्य जो है भगवान को दे रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि अमृतमय ये सुगंधित भोग हम जो दे रहे हैं भगवान को, भगवान उसकी सुगंध को जो है वो इन पंचवायु के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के जो शरीर होते हैं, भगवान के जो देह होते हैं वो सूक्ष्म देह होते हैं, और सूक्ष्म देह जो है वो ज्योति स्वरूप होता है। ज्योति में अग्नि और जो है ना धूम्र ही मूल होता है, अग्नि और वायु यही मूल तत्व होता है। तो ज्योति के विषय हम बस साधारण तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि हम धूप दीप जिस प्रकार से जलाते हैं, अगर उस प्रकार से ही हम सोचें तो ही हमारे समझ में आ जाएंगे आसानी से ये विषय दोस्तों। यजुर्वेद जो कि यज्ञ की संपूर्ण वेद है, उसमें भी जो है ना वनस्पति वायु, वनस्पति आदि जो कि यज्ञाग्नि में डाले जा रहे हैं, वहाँ पर भी अग्नि और वायु के महत्व को ही बहुत मूल कहा गया है। क्योंकि
भगवान जो है उनके ये जो सूक्ष्म शरीर जो है वो अग्नि और वायु तत्व से ही बना हुआ है दोस्तों। और वायु माध्यम से, अग्नि माध्यम से इसलिए जो है वो हर आहुति को ग्रहण करते हैं। और ये वायु माध्यम क्या होता है, ये पंचवायु के माध्यम से होता है, यानी कि प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान के माध्यम से। तो यही है पंचवायु। मूल रूप से आहुति बोल लीजिए आप, नैवेद्य, निवेदन आदि जो कुछ भी आप बोल लीजिए, भगवान के ज्योति स्वरूप सूक्ष्म शरीर में भगवान जो है इन पंचवायु के माध्यम से ही उन सारी वस्तुओं को नैवेद्य रूप में ग्रहण करते हैं, और बाकी जो भी सारी चीज़ें हमारे लिए रख देते हैं वो हमारे लिए अमृतमय प्रसाद हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को पंचवायु के विषय में ये विषय जो है समझ में आ गया है। और अगर फिर भी आप लोगों का और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स या मेल आप कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग मेल भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।